क्या आप भी ऐसा फील करते हैं कि आप आपके घर में बहुत सारे हार्श केमिकल यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स विच वी बाय फ्रॉम द मार्केट एंड वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिनाई कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दें क्योंकि कुछ एक्सपर्ट प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे क्लीनिंग टाइम को कट करने के लिए, लेकिन एवरीडे क्लीनिंग जैसे कि किचन, बाथरूम, काउंटर टॉप्स को क्लीन करने के लिए हमें केमिकल बेस्ड मार्केट से लाए हुए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम सबके ही घर में ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्पेशली किचन में अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम हमारे घर को डेली बेसिस पे क्लीन रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ क्लीनिंग हैक शेयर कर रही हूँ उन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, ताकि हमें एवरीडे क्लीनिंग के लिए मार्केट से लाए हुए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबके ही घर में ग्लास डोर्स, विंडोज एंड मिरर्स होते हैं और उनको क्लीन करने के लिए हम एक इस तरीके का ग्लास क्लीनर हैंडी रखते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपका ये ग्लास क्लीनर खत्म हो जाए तो इसे बार बार परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ही नेचुरल एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है और साथ में ग्लास डोर्स और विंडोज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है, एग्जैक्टली जैसे कि ग्लास क्लीनर्स करते हैं। या फिर आपके किचन में यूज आने वाला व्हाइट विनेगर, आप चाहें तो इसे एक स्प्रे बॉटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या डायरेक्टली माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर न्यूज़पेपर में ऐसे पोर करके मिरर्स या फिर ग्लास डोर्स और विंडोज को क्लीन कर सकते हैं। है ना एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ग्लास क्लीनर्स के लिए। Nowadays, there are different types of wipers and squeezies available to clean mirrors and glass. लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को परचेज नहीं करना चाहते हैं, then newspaper is the best alternate. Solution स्प्रे करिए and then इसे न्यूज़पेपर से क्लीन करिए। न्यूज़पेपर से क्लीन करने से इसमें स्ट्रीक्स बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्लास एकदम शाइन करता है। स्वेटिंग की वजह से ये जो आर्मपिट वाला पोर्शन होता है ये टाइम के साथ येलो पड़ने लगता है। तो इन स्टेन्स को हटाने के लिए रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे देखा कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिश सोप का एक सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं इन 2:1 के रेशियो में, और फिर जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसे अप्लाई कर दीजिए एंड देन वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद में किसी भी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से स्क्रब करिए एंड देन नॉर्मल वाटर से आप इसे वॉश कर लें। मैंने देखा कि जो स्टेन्स थे वो अराउंड 70% रिड्यूस हो गए। There's another idea in which you have to mix detergent, hydrogen peroxide and Rin fabric whitener in the ratio of 1:1:1. Make the paste and apply it on the affected area. Wait for around 15 to 20 minutes, then scrub it और इसे normal water से clean कर दीजिए। अब जो Rin fabric whitener है, I know कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि ये तो ब्लीच होता है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप सिर्फ ब्लीच यूज़ करिए। हमने यहाँ पर ब्लीच का बहुत थोड़ा सा पोर्शन ऐड करा है और जिसकी वजह से जो स्टेन्स हैं वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे। जैसे कि पहले वाले मेथड से मैंने आपको बोला कि सिर्फ 70% वो इफेक्टेड था, बट दिस इज़ 100% ट्राइड एंड टेस्टेड। आप यहाँ पर रिजल्ट्स देख भी सकते हैं। प्लांट्स में स्पेशली लीव्स पे बहुत सारे बग्स लग जाते हैं, तो उन बग्स को हटाने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स कर सकते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि 10 पार्ट्स वाटर एंड 1 पार्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर आप इसे नॉर्मली लीव्स में कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, जो कि आपके प्लांट्स को और भी ज़्यादा हेल्दी रखने में हेल्पफुल होगा। वाइट शर्ट स्पेशली स्कूल यूनिफॉर्म्स के जो कॉलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ जाते हैं, तो उन कॉलर्स को क्लीन करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थोड़ा सा स्प्रे करें और उसके बाद में इसे अच्छे से स्क्रब करें फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स।
अगर स्टेन काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं ब्रश में एंड सी कि सारे के सारे जो ब्लैक स्टेन्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। फिर आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। मॉनसून में एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसके लिए आप DIY फैब्रिक फ्रेशनर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड करना है 1 कप ऑफ वाटर, हाफ कप ऑफ रबिंग अल्कोहल या फिर हैंड सैनिटाइजर, आपकी पसंद का एसेंशियल ऑयल और लास्ट में 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। इसे अच्छे से शेक करिए और जब भी आपको लगे कि आपके घर में एक मस्टी स्मेल आ रही है तो आप इस सोल्यूशन को स्प्रे कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, जैसे कि सोफा, बेड, कुशन कवर्स या फिर कर्टन्स, और इसकी वजह से आपके घर में बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से सीजन में हैं, क्योंकि किचन की टॉवल्स जब भी हम एवरीडे उन्हें हैंड्स को वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं तो उन टॉवल्स में से एक मस्टी स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं 1 कप, और इसमें ऐड करिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ डिश सोप। और उसके बाद में जो भी आपकी किचन टॉवल्स हैं जिसमें से भी स्मेल आ रही है या जिन टॉवल्स को आप अभी करंट में यूज़ कर रहे हैं, इसे डिप करके रखिए फॉर अराउंड 5 मिनट्स। और उसके बाद में आप इसे नॉर्मली जैसे वॉश करते हैं वैसे वॉश करिए एंड मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरीके से सन ड्राई ज़रूर कर रहे हैं। और उसके बाद में आप इसे ट्राई करिएगा कि आपकी टॉवल्स एकदम रिफ्रेशिंग सी फील करेंगी। I know so many of you might already be knowing about this hack कि हम बेकिंग सोडा को कार्पेट्स क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके इस जार को कहीं पर भी रखिए, जब भी आपको कार्पेट्स को क्लीन करना हो बस इस जार को ओपन करके कार्पेट के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए एंड देन वेट फॉर गुड 5 मिनट्स, और उसके बाद में आप वैक्यूम क्लीन करिए। बेकिंग सोडा कार्पेट को क्लीन करेगा, लेकिन हमने इसमें जो एसेंशियल ऑयल ऐड करा है वो कार्पेट को एक अच्छी सी स्मेल प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका घर अच्छा स्मेल करेगा। टाइम टू टाइम हम मार्केट से बहुत सारे डिसइंफेक्टिंग वाइप्स परचेज करते हैं, लेकिन आप इसे बहुत इजीली घर पर DIY कर सकते हैं। ऐड करिए 1 कप ऑफ वाटर, हाफ कप ऑफ हैंड सैनिटाइजर, 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डिश सोप, एसेंशियल ऑयल ऑफ योर चॉइस, क्लोज द लिड एंड शेक इट वेल। और उसके बाद में छोटे छोटे पीसेस कट करिए जो भी साइज आप रखना चाहते हैं कॉटन क्लॉथ का, और इस सोल्यूशन में आप इन पीसेस को डिप करके रख दें और आपका DIY डिसइंफेक्टिंग वाइप्स रेडी है। अब जब भी आपको लगता है कि घर के किसी पर्टिकुलर टेबल को या सरफेस को आपको डिसइंफेक्ट करना है, बस इस बॉक्स में से एक वाइप निकालिए, सोल्यूशन स्क्वीज आउट करिए और उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करिए। है ना इजी एंड बजट फ्रेंडली ऑल्सो। और सबसे अच्छी चीज, आप इन वाइप्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं बाय अगेन पुटिंग इट इन द सेम सोल्यूशन। मॉप्स पे जो माइक्रोफाइबर डस्टर होता है ये टाइम के साथ ब्लैक पड़ जाता है, तो इसे क्लीन करने के लिए ऐड करिए हाफ बकेट ऑफ हॉट वाटर, थोड़ा सा डिटर्जेंट, रिन फैब्रिक व्हाइटनर एंड लास्ट में इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे 2 कैप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपका ये जो मॉप है इसे आपको इमर्स करके रखना है। आप चाहें तो 5 to 6 आवर्स रखें या ओवरनाइट इसे इसके अंदर इमर्स करके रखिए। आपको हाथ से इसे बिल्कुल क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और जब आप इसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखेंगे तो जो आपका मॉप है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। मॉनसून में स्किन को और भी ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो रिसेंटली मामाअर्थ से मैंने 2 प्रोडक्ट रिसीव करे हैं। फर्स्ट है ये मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। इट जेंटली क्लेंसेस, कंट्रोल ऑयल इन एक्ने एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स हाइड्रेशन। इसमें है बेल्गेरियन रोज विच इज लोडेड विद एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लेंजर है जो कि एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एक्ने। एक चीज मैंने जो नोटिस करी, इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी है जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। मामाअर्थ प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल, तो आप एक स्किन केयर रिजीम को फॉलो कर सकते हैं एंड दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट जो कि है मामाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। फर्स्ट यू हैव टू क्लीन योर फेस, देन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड नेक, लीव इट फॉर 15 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ।
इसमें बेल्गेरियन रोज, मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ एलोवेरा भी है, which is again loaded with anti-inflammatory properties and it soothes the skin. You can use my code which is DECOR2023 to get an extra 20% off at mamaearth.in. Mamaearth has recently launched their app from where users can get an early access to their sales and discount. अगर आपने Mamaearth के किसी ऑफलाइन स्टोर से कुछ परचेज किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टोर ब्रॉड फ्लोर क्लीनर्स हम एवरीडे यूज़ करते हैं, जिसे आप बहुत आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब भी आप मॉप कर रहे हो तो गर्म पानी यूज़ करिए, थोड़ा सा डिश सोप और लास्ट में 2 कैप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जिसे आप एवरीडे फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली गूगल करके आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और आप इसे किस तरीके से घर के अंदर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो डेफिनेटली एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो वंस इन अ वीक आप इस तरीके का सोल्यूशन ज़रूर रेडी करें घर को क्लीन करने के लिए। मैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली नेल पेंट्स चेंज करती रहती हूँ और उसकी वजह से जब भी मैं नेल पेंट्स रिमूव करती हूँ तो नेल्स बहुत ज़्यादा येलो पड़ जाते हैं। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा किसी बोल में निकाल करके जो आपके नेल्स हैं उन्हें डिप करके रखिए फॉर अराउंड 5 मिनट्स एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस ऑन योर ओन। इंक स्टेन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, तो मैं भी एक्सप्लोर कर रही थी एंड आई कम टू नो दैट यू हैव टू मिक्स 2 पार्ट्स ऑफ मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ विनेगर। जो भी स्टेन्ड एरिया है उसे आपको सोक करके रखना है ओवरनाइट। तो नेक्स्ट डे मैं इसे नॉर्मल वाटर पे क्लीन कर रही थी, बट ये वाला मेथड आप देख सकते हो कि मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, स्टेन्स बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुए। सो आई थॉट कि मेरा जो पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है इंक स्टेन्स को रिमूव करने का वो है कोलगेट। जो भी स्टेन्ड एरिया है उसमें थोड़ा सा कोलगेट लगाइए। अगर थोड़ा सा लगता है कि आपको ये सोल्यूशन ड्राई आउट हो रहा है तो आप इसमें टाइम टू टाइम वाटर ऐड करते जाइए और आपको इसे अच्छे से स्क्रब करना है। जैसे जैसे आप स्क्रब करते जाएंगे यू विल नोटिस कि स्टेन्स अपने आप रिमूव होने लगेंगे, फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लें। अब ये वो वाला फैब्रिक है जिसमें हमने विनेगर और मिल्क लगाया था, इस पर भी मैंने टूथपेस्ट लगाया है एंड सी कि ये बहुत आराम से क्लीन कर देता है। वाइट क्रॉकरीज में इस तरीके के स्टेन्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, तो इसके लिए भी आप टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा गीला आपको स्क्रबर यूज़ करना है और बस जहाँ पर भी आपके जो स्टेन्स हैं क्रॉकरी के ऊपर आपको स्क्रब करना है और फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। ये सारे के सारे स्टेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहुत सारा काम करने के बाद में जब आप थक जाते हैं तो मसाज भी ज़रूरी है। ये है अगारो का गन मसाज। इनको स्टार्ट करने के लिए इसमें एक प्रॉपर टच एलईडी पैनल भी गिवन है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। प्लस और माइनस बटन की हेल्प से आप मशीन के वाइब्रेशन स्पीड को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। दिस कम्स विद 4 इंटरचेंजेबल मसाज हेड्स। तो सबसे पहले है ये राउंड हेड विच इज यूज्ड टू मसाज द लार्ज मसल ग्रुप्स इन योर बॉडी। फ्लैट हेड for relaxing and shaping various muscle parts. It has a high torque motor जो कि up to 3500 RMP strong vibrations provide करता है during the massage. Fork head for both sides of neck and spine. And last is this bullet head for deep tissue massage. इट्स अ कॉर्डलेस मसाजर, तो इसे आप एक बार अच्छे से चार्ज करेंगे तो ये लास्ट करेगा अप टू 3 आवर्स के लिए। एंड आई हैव गिवन दिस टू माय फादर एंड ही इज़ रियली एंजॉइंग इट। आप इसे फुल बॉडी मसाज ट्रीटमेंट कर सकते हैं फॉर योर नेक, बैक, हिप, शोल्डर, फोर आर्म्स एंड थाइज। सो एक इस पर्टिकुलर अमाउंट में दिस इज़ अ बेस्ट डील। यू कैन फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये थे कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड होम क्लीनिंग हैक्स विद नेचुरल प्रोडक्ट्स। इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बहुत ही कॉमन क्लीनिंग हैक्स भी हैं जिन्हें हम ऑलरेडी अपने घर पे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो मैंने उन हैक्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे और भी हैक्स एक्सप्लोर करे थे ओवर द इंटरनेट जिन्हें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा है एंड आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। आई रियली होप कि आप सबके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। I'll see you next time with another video. Till then, enjoy and take care. Bye bye.